तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंट्रोल वाल्व क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके कार्य करने का तरीका क्या होता है। जैसे बहुत सारे पावर प्लांट हैं, बहुत सारे आपके गैस प्लांट हैं, रिफाइनरी प्लांट हैं, इन सभी जगहों पे ये यूज किया जाता है कंट्रोल वाल्व। अगर आप कहीं टेक्नीशियंस के रूप में कार्य करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं करते हैं, अगर आप ITI कर रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल अंश स्टडी गुरु पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, कंट्रोल वाल्व क्या होता है। कंट्रोल वाल्व एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है या मैकेनिकल डिवाइस होता है जो तरल या लिक्विड या गैस या भाप के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह वाल्व किसी भी पाइपलाइन में लगाए जाते हैं और दबाव यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर की जो प्रवाह दर होती है या फ्लो होती है उसी को संचालित रूप से नियंत्रण करने में यह मदद करता है। क्या? कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व आप क्या है, ये बहुत ही आसान भाषा में मैं हिंदी में इसीलिए बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश की बुक्स लेके पढ़ते हैं, तो मैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि वो अपना दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में कंबाइंड बताऊँगा। कंट्रोल वाल्व ए मैकेनिकल डिवाइस जो लिक्विड एंड गैस स्टीम फ्लो को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या आपका वाल्व किसी भी पाइपलाइन में लगाए जाते हैं। दबाव, टेम्परेचर और फ्लो को ही नियंत्रित करना इनका काम होता है। अब कंट्रोल वाल्व के कुछ मुख्य कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपके कंट्रोल वाल्व है और इसमें आपका एक्चुएटर लगा हुआ है, कंट्रोलर है और ये प्लग है और ये बॉडी है। इसमें और भी कुछ एक दो चीजें दी हुई है, इसको भी आप देखिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एक्चुएटर एक्चुअल में करता क्या है। एक्चुएटर वाल्व को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। अब कैसे करता है ये भी तो जानना जरूरी है। उसमें एक कंट्रोलर लगा होता है। कंट्रोलर का क्या काम होता है, सेंसर से सिग्नल प्राप्त करके वाल्व को नियंत्रित करता है। जैसे कंट्रोलर जो लगे होते हैं ना, उसमें कुछ सिग्नल्स दिए जाते हैं, DCS के सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल दिए जाते हैं, तब वो वाल्व वो ओपन होता है। जितना हमें ओपन करना हो, जितना हमें ज़्यादा क्लोज करना हो या जो भी करना है उसके लिए हमें नियंत्रित किया जाता है। अब प्लग, जो ये प्लग उसकी बॉडी और प्लग होते हैं, उसमें डिस्क लगे होते हैं, प्लग में डिस्क लगे होते हैं। वो क्या करता है, प्रवाह को नियंत्रण करने का कार्य करता है। और बॉडी मतलब आप समझते हैं ये ढांचा है, पूरे सिस्टम को होल्ड करता है। ठीक है। अब बात आती है कंट्रोल वाल्व के प्रकार। कंट्रोल वाल्व उनके ऑपरेशन डिजाइन और उनके उपयोग के आधार पे कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेशन के आधार पर, तो ऑपरेशन में लीनियर मोशन वाल्व एक होता है। ये वाल्व क्या ऊपर से नीचे की गति करते हैं। इसमें 3 वाल्व आते हैं, आपका गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, डायफ्राम वाल्व। और फिर उसी में आता है रोटरी मोशन वाल्व। ये वाल्व घूर्णी गति यानी कि राउंडे में करता है, मोशन करता है, उसके लिए रोटरी मोशन से काम करते हैं। जैसे आपका बटरफ्लाई वाल्व है, बॉल वाल्व है और प्लग वाल्व है। ये कुछ वाल्व के दिया नाम जो कंट्रोल वाल्व होते हैं, उसमें ऑपरेशन के आधार पे काम करते हैं। और जो सिग्नल के आधार पे अगर बात की जाए, कंट्रोल वाल्व अगर सिग्नल के आधार पर बात की जाए तो इसमें 3 प्रकार के वाल्व है। जैसे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक ऑपरेटिव वाल्व और आपके इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड वाल्व और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड वाल्व। ये जो आपके न्यूमेटिक है वो हवा के दबाव से नियंत्रित होता है और जो इलेक्ट्रिकल वाला है तो इलेक्ट्रिक मोटर या सोलोनाइड वाल्व द्वारा नियंत्रित होता है। हाइड्रोलिक मतलब किसी भी द्रोह से भी आपका ऑपरेट हो सकता है। जैसे अब अगर बात की जाए कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है, तो कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा डीप बताऊंगा जिससे आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। और आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इंटरव्यू जब होते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि कंट्रोल वाल्व का कुछ बेसिक 2-3 नाम बताओ, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या कंट्रोल वाल्व का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कंट्रोल वाल्व के कुछ कंपोनेंट्स या कुछ भाग के नाम बता दो। तो एक्चुअल में दोस्तों आप चाहेंगे तो आप ये कई क्वेश्चंस बना सकते हैं हाल फिलहाल में, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है। कंट्रोल वाल्व में पीएलसी मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, या किसी सेंसर से सिग्नल को प्राप्त करता है। पीएलसी लगे होते हैं, उसको क्या करता है, वह सेंसर से सिग्नल को प्राप्त करता है। जब सिस्टम फ्लो, दबाव
या फिर आपके टेम्परेचर में बदलता है तो कंट्रोल या सिग्नल को ना एक्चुएटर को भेजता है। जब एक्चुएटर को भेजता है तो एक्चुएटर प्लग या डिस्क को घुमाकर ऊपर नीचे की प्रवाह की मात्रा को बढ़ाता है या घटाता है। तो इसी प्रकार से इनका कुछ नियंत्रण करने का प्रोसेस होता है। इसी तरह से किसी भी सिस्टम के तरल या गैस की सही मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल वाल्व का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। कंट्रोल वाल्व का ज़्यादातर अगर देखा जाए प्रयोग आपके पावर प्लांट में किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है, HVAC सिस्टम में किया जाता है, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम में किया जाता है, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में भी किया जाता है कंट्रोल वाल्व का उपयोग। आजकल बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके कंट्रोल वाल्व का उपयोग किया जाता है। अभी जैसे पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो जो भी NTPC पावर प्लांट जान रहे होंगे या आप किसी और भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे आपका अडानी ग्रुप का हो गया, तो आप देखेंगे वहाँ जो पावर प्लांट है या चीनी मिल भी देख सकते हैं, वहाँ भी छोटे छोटे आपको सोलेनोइड वाल्व है, लिमिट स्विच है, बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे ही मिल जाएंगे। तो हर जगह मैक्सिमम कुछ छोटा कहीं बड़ा ऐसे ही इक्विपमेंट मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कंट्रोल वाल्व के बारे में जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इसी प्रकार से वीडियोस पाने के लिए चैनल अंश एस्ट्रो गुरु से जुड़ जाइएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं, और अगर आप किसी और फील्ड से वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए, उस पर भी हम काम करेंगे। धन्यवाद।